Good morning, guys. Let me briefly introduce myself. My name is Gagan Singh Parmar. I'm a graduate of National University Bhopal, batch of 2016. I had prepared for over 7 to 8 years for civil services. I appeared in 4 mains and scored one of the highest marks in law optional in 2021. So today, I am here to tell you about law optional mentorship program and how this mentorship program can completely transform your UPSC journey to a level that you can easily get good services like IAS and IPS. Before I venture into that law optional mentorship program, let us first talk about optional and why law optional is such a great subject to have. So, if you look at all the optionals combined, you might be thinking that all the toppers are from pol science or anthropology or geography or some literature. But that's just a perception that you are having. If you go deep and see what's the percentage of people who are clearing the exam, vis how many of the people are writing your optional, then you will be amazed to know that the number of people who are clearing from law optional is 14.2%. So as compared to pol science, it's 7.2%. Anthropology, it's 8%. But when we see law optional, it's 14.2%. So law optional is one of the highest scoring optional of UPSC. One of the highest scoring optional of UPSC. Okay. Hey guys, I have to close it. Mm, Okay. Yes. Yes. I got it. Law optional has a selection rate of 14.2%. This is the selection rate. One of the highest in all the optionals combined. तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग है, बहुत छोटा सा सिलेबस है और कोई भी ले सकता है. हु कैन? समवन हु हैज बैकग्राउंड इन लॉ, एलएलबी कर रखा है, बीए एलएलबी कर रखा है, इंजीनियरिंग कर रखा है, आप वो भी ले सकते हो. आपने नॉर्मल बीए बीएससी कर रखा है, आप वो भी ले सकते हो. इसके बेनिफिट क्या क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लॉ ऑप्शनल एंड व्हाई इट इज सच अ गुड सब्जेक्ट टू स्टडी? व्हाट आर द बेनिफिट्स? लेट्स स्टडी द बेनिफिट्स ऑफ लॉ ऑप्शनल. सबसे पहला, आपकी लॉ पे कमांड होती है. आपको लॉ समझ में आने लगता है, क्रिमिनल लॉ क्या है, प्रोसीजर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. और लॉ बहुत ज़रूरी है आपको ज़िंदगी में समझने के लिए. कहीं ना कहीं आपका लॉ से पाला पड़ेगा ही पड़ेगा. समवेयर और द अदर यू विल नीड इट. व्हाट आर योर राइट्स? आपके राइट्स क्या है, प्रोसीजर क्या है, ये सब आपको पता लग जाएगा. इट विल हेल्प यू इन योर सर्विस. जो भी आपकी सर्विस होगी उसमें आपको एक हेल्प मिल जाएगी. आईपीएस में हेल्प करेगा, आईएएस में करेगा, ऑल अदर सर्विसेज, आईआरएस, एवरीवेयर लॉ विल बेनिफिट यू. तीसरी चीज़ क्या है? बहुत स्कोरिंग है. इट इज़ हाईली स्कोरिंग ऑप्शनल. सक्सेस रेट, वन ऑफ द हाईएस्ट सक्सेस रेट्स, 14.2. दिस इज सक्सेस रेट ऑफ लॉ ऑप्शनल.
बहुत स्कोरिंग है, सर्विस में फ़ायदा करेगा। एक लॉ का आपको नॉलेज हो जाएगा, इट विल मेक यू अ ग्रेट सिटीजन, स्पेशली फॉर इंजीनियर्स। क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो 3 साल 4 साल तैयारी करके फिर सोचते हैं कि यार हमको कुछ और भी गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, इंजीनियरिंग में सी एस आई टी ब्रांच है तो वो तो कर नहीं सकते। आप लॉ ऑप्शन ले लो, साथ में आप कहीं से भी एलएलबी कर लो, सीएलसी से, डीयू से, एनीवेयर। फ़ायदा क्या है? एक तो आप लिटिगेशन कर सकते हो एज ए लॉयर, आफ्टर 3 और 4 years ऑफ प्रिपरेशन इट कैन बी गुड प्लान बी, एक लॉयर बन सकते हो, तो गुड प्लान बी हो गया, वेरी गुड प्लान बी। यू कैन अपियर फॉर जुडिशरी, दिस इज अनदर पर्क ऑफ डूइंग एल एल बी। क्योंकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर ही रहे हो, अब तो करंट अफेयर और जीएस की जो कमांड है वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगी ही करेगी, तो आप जुडिशरी के लिए अपियर कर सकते हो। तो दिस ऑप्शनल गिव यू टू चांसेस ऑफ बीइंग ए वेरी हाईली डेकोरेटेड गवर्नमेंट ऑफिशियल, वन इज थ्रू पीसीएस सर्विस एंड वन इज थ्रू judiciary. And even you can be employed as a lawyer in Supreme Court. You can work in Supreme Court or in high courts, everywhere you want. So this is one more added benefit of law as a optional. अब बहुत लोगों को डाउट होगा कि हमें इंजीनियरिंग कर रखी है, हम कैसे पढ़ेंगे? So law, the beauty of law as a optional is it's very simple, very simple. बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है। सिंपल क्यों है? काफ़ी पार्ट तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ही लेते हो जब आप पॉलिटी पढ़ते हो। कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है ये 25% है पूरे पेपर का। पेपर वन का 50% है तो ओवरऑल 25% हो गया। तो ये तो आप पढ़ते ही हो पॉलिटी में, थोड़ा और पढ़ोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो इसीलिए दिस इज वन मोर रीजन कि आपको लॉ एज ए ऑप्शनल लेना चाहिए, और ये आपको बेनिफिट करेगा, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको करेगा। दूसरी चीज़ क्या है, ये स्टैटिक है। जैसे आप दूसरा ऑप्शन लोगे तो आपको बहुत परेशान होना पड़ता है, कैसे करेंगे, क्या होगा। बट आप लॉ ऑप्शन लोगे, इतना स्टैटिक सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट है वो चेंज नहीं करते, जैसे क्रिमिनल लॉ है तो मर्डर ही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं। ठीक है, सेम विद अदर लॉज, कुछ नए लॉ आएंगे तो वो भी बहुत सिंपल है। आपको लॉ पढ़ना है, उसको लिख के आना है, रॉट लर्निंग करके जाओगे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दीज रीजंस इट बिकम वेरी स्कोरिंग, छोटा है, जल्दी खत्म हो जाता है, इट बिकम्स वेरी स्कोरिंग। आई हैव सर्टन फ्रेंड्स ऑफ माइन जिन्होंने मतलब इतना अच्छा स्कोर किया है कि क्या बताऊँ मैं, ये लगता है कि यार इंजीनियर होके भी मतलब इतना अच्छा कोई कैसे स्कोर कर सकता है। engineers, being an engineer, he has constantly scored 300 plus in law optional with hardly any notes, कोई कोचिंग नहीं कुछ नहीं, बस किसी थोड़े से नोट्स लिए पढ़ा और 300 नंबर आ गए। तो लॉ ऑप्शनल इतना प्यारा सब्जेक्ट है कि ना सिर्फ आपको एक बहुत अच्छा सिटीजन बनाएगा, आपको सर्विसेज में हेल्प करेगा, कल को आपको कानून पता रहेगा जब आप आईएएस बनेंगे आईपीएस बनेंगे, बट बहुत स्कोरिंग है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? में 300 लाना इजी है, और ये फायदा आपको क्यों करेगा? क्योंकि बिना ऑप्शनल के अच्छे स्कोर के आपको आईएएस आईपीएस नहीं मिलेगा। आपको अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जो व्यक्ति ऑलरेडी 320 330 ला रहा है किसी दूसरे सब्जेक्ट में, तो आप उससे पीछे रहेंगे। इसलिए आपको जब ऑप्शनल चूज करना है तो बहुत ध्यान लगा के चूज करना है कि कौन सा ऑप्शनल है जो मुझे लिए बहुत स्कोरिंग है और जो मुझे जीएस में भी फायदा करे। तो ये आपको कहाँ फायदा कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूट में फायदा कर रहा है, पॉलिटी में फायदा कर रहा है, पेपर टू में आपका फायदा कर रहा है, पेपर प्रीलिम्स में आपके 20 नंबर पॉलिटी आएंगे। आपका अगर लॉ ऑप्शनल है तो क्या कवर हो रहा है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स में चल लेता है। प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में कितना कवर कर रहा है? 20%, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन आते हैं। नंबर टू, मेंस,
मेंस में कितना कवर कर रहा है? पेपर टू का आधा, एटलीस्ट 100 मार्क्स का पॉलिटी आते ही आता है। तो कहीं ना कहीं आपको लॉ ऑप्शनल बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, नो डाउट इन इट। बहुत अच्छा सक्सेस रेट है, 14.2% सक्सेस रेट है। तो नॉन लॉ बैकग्राउंड के बच्चे बहुत इजीली ले सकते हैं, एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट लाइक सोशोलॉजी, पॉल साइंस, क्योंकि उनके क्वेश्चन बहुत एब्स्ट्रैक्ट होते हैं तो इंजीनियर से नहीं बनते। बट व्हेन इट कम टू लॉ, क्वेश्चंस आर वेरी स्ट्रेट। व्हाट इज मर्डर? टेल अस व्हाट इज मर्डर। उसके इंग्रेडिएंट है चार, वो बता दो। सेम सेम कम्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सवाल कैसा आएगा मेंस में? आर्टिकल 356 क्या है, इसका मिसयूज कितना हुआ है, ठीक है, और कोई कमीशन की रिकमेंडेशन क्या है, तो कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इजीली आंसर हो सकता है। यू हैव डन इट इन पेपर टू, पेपर टू में यू ऑल हैव डन इट। ऑप्शनल इज नथिंग डिफरेंट फॉर यू बिकॉज यू आर ऑलरेडी डूइंग इट इन पेपर टू। दैट इज द ब्यूटी ऑफ लॉ ऑप्शनल। इसलिए अगर आपका लॉ बैकग्राउंड नहीं भी है, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप सीए हो, आप लॉ ऑप्शन ले सकते हो। लॉ ऑप्शन आपको बहुत बेनिफिट करेगा। बहुत हाई सक्सेस रेट है, इजी टू ग्रैप सब्जेक्ट है, बहुत एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्वेश्चन स्ट्रेट आते हैं। और अगर आपने 10 साल के पास्ट पेपर भी सॉल्व कर लिए तो आप आराम से 300 स्कोर कर सकते हो। बहुत हार्ड नहीं है लॉ में स्कोर करना एज कम्पेयर टू पॉल साइंस, एंथ्रो एंड अदर सब्जेक्ट्स। इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट टू हैव। तो इवन आपको थोड़ा भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज कम टू मी फॉर गाइडेंस। आई कैन टेल यू व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लॉ ऑप्शन, और आप ले सकते हो, चूज कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द सिलेबस। सिलेबस इज ऑल्सो नॉट वेरी हार्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेपर वन में अपन जाएंगे, गो टू पेपर वन ऑफ मेंस लॉ ऑप्शनल का, तो उसमें तीन चीज़ें ही आती है। पहला आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल, पहले पार्ट में, और एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, दोनों बहुत इजी है। दूसरे पार्ट में आएगा इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ तो ये कितने पार्ट नंबर का हो गया? 125। और ये हो गया 125। ठीक है, ये हो गया आपके 250 मार्क्स। तीनों सब्जेक्ट बहुत इजी हैं, बहुत इजी टू ग्रेस्प है, हार्डली 2 महीने में ख़त्म हो जाता है। और 2 महीने में आप इजीली 200 से ऊपर स्कोर कर सकते हो। 150 to 160 स्कोर आप यहाँ पे बहुत इजीली कर सकते हो पेपर वन में। कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी पोर्शन वही है जो पॉलिटी में आता है, कुछ ऐसा नया नहीं पूछता लॉ में, सेम आंसर ही आपको लिखने होते हैं, बहुत डिफरेंट आंसर आपको नहीं लिखने होते हैं। इंटरनेशनल लॉ का काफ़ी पोर्शन आपके आईआर में आता है। जैसे आपका यूएन हो गया, आईआर से ओवरलैप करता है। कैसे ओवरलैप करता है आपका? यूएन हो गया, डब्ल्यूटीओ, फिर क्या हो गया, दूसरी इंटरनेशनल बॉडीज हो गई, जैसे यूएनएफसीसी हो गई, इनके रिफॉर्म्स हो गए, वर्ल्ड बैंक हो गया। तो दिस पोर्शन ऑफ योर लॉ ऑप्शनल इंटरनेशनल लॉ is overlapping with your international relation portion of GS, and this portion is overlapping with your polity part। ये पॉलिटी में आपका आ जाएगा। तो कितना पोर्शन कवर कर रहे हो आप? 125 नंबर यहाँ का, 100 यहाँ का, सिमिलरली 125 यहाँ का, और कम से कम 50 नंबर आपका आईआर का। इतना पोर्शन आपका लॉ ऑप्शन से जीएस का भी कवर हो जाता है। प्लस आपका प्री में भी एटलीस्ट 20 सवाल पॉलिटी के आते हैं, और 4 से 5 सवाल आपके आईआर के होते ही होता है। तो ये एक ऐसा ऑप्शनल है जो आपको प्री में भी हेल्प करेगा, जीएस में जो आपके मेंस में जीएस में भी हेल्प करेगा। और एक बार आपने लॉ के आंसर्स लिखना सीख लिए तो यू विल बी हैविंग ए लॉयर्स माइंड, ए वेरी लॉजिकल ब्रेन। योर माइंड विल बी ट्रेंड माइंड। तो आप जीएस के आंसर भी बहुत प्यारे लिख के आओगे। क्यों? क्योंकि लॉ में आपको बहुत पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है, जितना पूछा उतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। और बहुत ईजी टू स्कोर है। ईजी टू स्कोर कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन में हम जाएंगे, थोड़ा थोड़ा तो जीएस में सबने पढ़ा ही हुआ है। सिंपल सिंपल लिखना होता है। आर्टिकल बोलता क्या है, उसके ऊपर केस लॉ क्या है। जैसे इसके अंदर 3 फ्लो में आंसर आएगा। आर्टिकल क्या है?
It means what is the constitution. What does the constitution say? Now how does it is evolved by Supreme Court cases? कैसे इवॉल्व हुआ है? जैसे एग्जांपल हो गया केशवानंद भारती। केशवानंद भारती एक एग्जांपल हो गया। और फिर उसका मॉडर्न में इम्पैक्ट क्या हुआ, आज का क्या उसका इम्पैक्ट है, दोनों को हम वो करके यहाँ पे एक फाइनल उसको निकाल देंगे कि आज एफआर और फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की क्या रिलेशनशिप है। ये हमने यहाँ पे बना दिया है। तो इतना सिंपल सा ही लॉ है, बहुत कहीं नहीं जाना है। आर्टिकल क्या बोलता है, केस क्या बोलता है, और करंट सिनेरियो क्या है, एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शनल जहाँ आपको बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें बतानी है, ऐसी ऐसी चीज़ें बतानी है जो आपको रटनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। लॉ बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि इट्स मेड फॉर लेमन। एक नॉर्मल आदमी उसको लॉ समझ में आना चाहिए ना, तभी तो वो फॉलो करेगा। आगे बढ़ेंगे। सेम विद इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल के सवाल भी वैसे ही इतने बढ़िया होते हैं जैसे आप आईआर में वैसे ही अटेम्प्ट कर चुके हो। क्या सवाल आएगा? व्हाट इज यूएन? यूएन क्या है और उसमें क्या रिफॉर्म की जरूरत है? व्हाट इज यूएन और रिफॉर्म्स। ठीक है, कब बना, कैसे बना और रिफॉर्म क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग करते हैं जीएस में हमेशा। वही सवाल यहाँ लिख के आना है। फिर सवाल क्या आ जाएगा? एक और आ जाएगा, टेररिस्ट, व्हाट इज टेररिज्म पे लॉ क्या है, व्हाई वन मीन्स टेररिस्ट इज अदर मीन्स रिवॉल्यूशनरी। ये पूछेंगे और क्या पूछेंगे। अगेन वेरी सिंपल टू आंसर, जीएस में आप आंसर कर चुके हो। So for anyone who is preparing for UPSC and doing GS, law optional part 1 is at least very easy. Somewhere very related to your GS, very related to your polity, very much related to your IR paper, and not something that you cannot do, or you will find कि यार ये तो बहुत अजीब सा कुछ मिल गया, समझ ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ऐसा आपको लॉ ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ जीएस का ही कंटिन्यूशन हो गया है। तो पेपर वन में आप थोड़ी भी मेहनत करोगे तो 250 में से 150 तक पहुंचना बहुत आसान है। एवरेज मार्किंग है ये, आराम से आता है। जो भी थोड़ी भी मेहनत कर रहा है 150 क्रॉस कर रहा है पेपर वन में। नाउ कमिंग टू पेपर टू। पेपर टू माइट लुक ए बिट टफ इन द स्टार्टिंग बिकॉज थोड़ा सा लीगलिस्टिक हो जाता है। इसमें सब्जेक्ट्स कैसे हैं? आईपीसी, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, दीज आर द सब्जेक्ट्स। तो लगेगा कि अरे तो पूरा वकीलों वाला काम है, लॉयर्स वाला, बट नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। दीज सब्जेक्ट्स आर वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल आईपीसी इज द इजिएस्ट सब्जेक्ट इन ऑल द ऑप्शनल। क्यों? क्योंकि एक कानून है, इंडियन पेनल कोड। अब भारतीय न्याय संहिता हो गई है, इसमें सेक्शंस हैं जो बताते हैं कि ऑफेंस क्या है। फॉर एग्जांपल इसका जो सेक्शन 378 था वो बताता था कि थेफ्ट क्या है। तो उस सेक्शन में जो लिखा हुआ वही आपको तीन टुकड़ों में तोड़ के लिख देना है। फर्स्ट इंग्रेडिएंट, सेकंड इंग्रेडिएंट और थर्ड इंग्रेडिएंट। कि पोजीशन होनी चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए चुराने का, दैट इज थेफ्ट। इतना ही लिखा है, और कुछ नया नहीं लिखना है। कुछ ऐसा नहीं पूछेंगे जो हर साल यही सवाल आएगा, थेफ्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा। थेफ्ट आएगा, ऑफेंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा। सेम विथ मर्डर, कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। मैंसरिया होने चाहिए, एक्टसरिया होने चाहिए, सिंपल, नथिंग मोर देन दैट। तो लॉ ऑप्शंस दो लुक लाइक इट इज मेड फॉर, it's only for lawyers, but it's a subject that everyone can take, everyone can enjoy, and everyone scored good marks, and that's the most important part. तो सेकंड पार्ट ऑफ लॉ ऑप्शनल जो है, जिसके ये तीन मेन सब्जेक्ट हैं, टॉर्ट्स, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, this is much easier than even paper one. Why? Because it might look technical, but then it's just scoring at the same level. टेक्निकल है तो गलती का कोई स्कोप ही नहीं है। इसमें आपको अपना व्यू पॉइंट नहीं देना है, अपनी भाषा में कुछ नहीं देना है। इट्स जस्ट लाइक 2+2=4। इट्स एज सिंपल एज दिस। पेपर टू इज दिस सिंपल। हर एक ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको डायरेक्ट से पढ़ना है, लॉ से पढ़ना है और यहाँ लिख देना है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसी में आगे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट आ गया। तो कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या है, ऐसे ही पूछता है व्हाट इज फ्रॉड। फ्रॉड क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है सेक्शंस में। उसी को हमको तीन पार्ट में ब्रेक करके लिख देना है। डायरेक्ट पढ़ी और लिख दिया। यू वॉन्ट फाइंड एनीथिंग जो आपको समझ में
नहीं आएगी जो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो होना ही नहीं चाहिए था, या ये बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। जैसे आपको होता है बाकी ऑप्शनल के साथ, आप पॉल साइंस पढ़ने जाते हो, सोशोलॉजी पढ़ने जाते हो, व्हाट इज गॉड, नाउ इट इज सो हार्ड टू आंसर, आई कैंट आंसर व्हाट इज गॉड। उसमें चार फिलोसफर कोट करो, पता लगा कोई टॉपर बोलेगा इस फिलोसफर को कोट करो, इस फिलोसफर को कोट मत करो। बट कम टू लॉ, आईपीसी है, डायरेक्ट लॉ में लिखा हुआ है, वही लिखना है। नो एम्बिग्यूटी एट ऑल, इट्स वेरी सिंपल, स्ट्रेट है, सिंपल है, पॉइंट टू पॉइंट है, कुछ नया करना ही नहीं है। तो दिस whole optional is very simple, and I am providing mentorship for it. I am also providing foundation classes for it. I will provide you notes, I will provide you written notes, I will take care of everything. बहुत easy optional है, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। why you should take law optional। लॉ ऑप्शनल आपको क्यों लेना है, मैंने एक आपको ब्रीफ ओवरव्यू दिया, फिर से मैं आपको बताता हूँ कि फ़ायदे क्या क्या है जो आपको बहुत बेनिफिट करेंगे। why you should take law optional, let us go again। नंबर वन, ओवरलैप करता है जीएस के साथ, बहुत ज़्यादा ओवरलैप करता है। ओवरलैप करेगा, प्रीलिम्स में करेगा, प्रीलिम्स में कितना करेगा, पॉलिटी और आईआर, एटलीस्ट 25 क्वेश्चन। फिर कब करेगा, मेंस में करेगा, अगेन एटलीस्ट 100 मार्क्स ऑफ पॉलिटी प्लस 50 मार्क्स ऑफ आईआर, 150 मार्क्स का आपका उसमें हो गया। गेटिंग माई पॉइंट। सेकेंड थिंग, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल है। पेपर वन तो पूरा आपका आईआर और आपके कॉन्स्टिट्यूशन जो आप पॉलिटी पढ़ते हो उसी से रिलेटेड है, तो बहुत सिंपल टू स्कोर है, बहुत सिंपल सा है, सबको समझ में आ सकता है। आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप लॉयर हो, कुछ भी हो, आपको लॉ ऑप्शनल इजीली समझ में आ जाएगा, सिंपल टू ग्रैस्प है, एक बार में ही समझ में आ जाता है। तीसरा, वेरी स्कोरिंग, वन ऑफ द हाईएस्ट जिसको बोलते हैं। अच्छा, लॉयर्स इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, रीज़न क्या है, आपने पूरा लॉ पढ़ के रखा हुआ है, वो सब कुछ आता है, तो लॉ से आंसर करना बहुत ईजी हो जाता है। स्कोरिंग है, कितना सक्सेस रेट है, 14.2%, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट एज कम्पेयर टू पॉल साइंस जिसका 7% है, एंथ्रो का 8% है, लॉ का 14.2%। तो दीज आर द थ्री रीजंस व्हाई यू शुड टेक प्रेफर लॉ ऑप्शनल एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शनल्स। बहुत सिंपल है, समझ में आएगा और बहुत अच्छे से आप स्कोर कर पाओगे। नो, कमिंग बैक टू द मेंटरिंग प्रोग्राम, what is this program and how it is different from other coachings? What is mentoring? This program, what is highlights? Okay, we'll go on the highlights। पहली तो इसमें यह है कि आई विल टेक वन ऑन वन सेशन, 1-to-1 सेशंस every week, every 7 days we will do it for 3 hours। 3 घंटे का सेशन होगा जिसमें स्ट्रेटजाइज करेंगे, क्या क्या करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, स्ट्रेटजी रिलेटेड टू पढ़ना क्या है, स्टडी क्या पढ़ना है, सोर्स क्या है, किस सोर्स से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। गेटिंग माई पॉइंट, ये करेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, 1-to-1 सेशन में स्ट्रेटजी बनाई और आंसर रेटिंग, आंसर रेटिंग, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आपको लिख के लाने होंगे, उसमें हम करेंगे कि इम्प्रूव कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, आई विल रीड इट लाइन बाय लाइन, मतलब वो नहीं कि कॉपी चेक करके आपको दे दी, लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, लाइन बाय लाइन। तो इट वोंट बी कि कॉपी मैंने किसी और से चेक कराई, आपको भेज दिया, आपको समझ में नहीं आया, वैसा नहीं होगा। कॉपी आपके सामने ही, आप सामने बैठोगे, मैं यहाँ बैठूंगा, देन वी विल चेक द कॉपी एंड देन वी विल मूव हेड।
दैट्स हाउ वेल द सिस्टम विल वर्क। तो इनटेक लिमिटेड रहेगा, ये एक दिक्कत है बस। दूसरा इसमें क्या रहेगा, स्ट्रेटजी और मेंटरिंग में इसके अलावा क्या रहेगा? तो सी द प्रॉब्लम दैट एवरीवन फेसेस इज कि किताब पढ़ ली मैंने, स्कोर कैसे करना है, क्या लिखना है, वो दो साइड में लिखना क्या है जिससे नंबर आएंगे, ये किसी को नहीं पता। आपने लॉ पे 4 किताबें पढ़ ली लेकिन आपके नंबर नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रही, आपको पता ही नहीं लिखना है क्या। तो दैट्स द मेन थिंग, व्हाट टू राइट, व्हाट टू राइट, क्या लिखना है जिससे नंबर आए, टू स्कोर मोर, टू स्कोर इन टॉप 5%। कितना लिखना है कि आप टॉप 5% में आ जाओ, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। आपको कभी आईएएस नहीं मिल पाएगा जब तक आप टॉप 5% में नहीं आओगे। तो व्हाट टू राइट टू गेट इन टू टॉप 5%। एंड थर्ड वन, हाउ टू राइट, लिखना कैसे है, हाउ टू राइट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। करेक्ट। ये तो पता ही नहीं लगेगा इंट्रोडक्शन कैसे, इसके अंदर क्या क्या हो गया, इंट्रो कैसे दिखनी है, हाउ टू राइट इंट्रो। व्हाई इंट्रो बिकम्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि यू कैन डू इंट्रोडक्शन सेवरल टाइप्स, जैसे आप सेक्शन को पूरा कोड कर सकते हो, आप पूरा आर्टिकल लिख सकते हो, ठीक है, आप केस लॉ से स्टार्ट कर सकते हो। तो कहाँ पे क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना है, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या करना है, आईपीसी में कैसे स्टार्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट, हर जगह अलग अलग स्टार्टिंग करेंगे। उस सब्जेक्ट के हिसाब से जहाँ वो सबसे ज़्यादा नंबर देगा वैसी स्टार्टिंग करनी है, तभी फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। करेक्ट। फिर क्या होगा, बॉडी पे आएंगे। बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है केस लॉ। केस लॉ कितने लिखने हैं, कैसे लिखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, केस लॉ लिखना है पर कैसे लिखना है, हाउ टू राइट इट, हाउ, मतलब फैक्ट लिख देना है या सिर्फ प्रिंसिपल बताना है या दोनों को मिक्स करना है, साइज कितना रखना है, 3 लाइन, 5 लाइन, ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस करना है नहीं करना है। फिर क्या हो जाता है, कितने केस लॉ लिखना है, हाउ मेनी केस लॉज यू हैव टू राइट, हाउ मेनी केस लॉ यू हैव टू राइट, अगेन अगेन ए वेरी बिग प्रॉब्लम, कितने केस लॉ लिखना है ये भी मैं सिखाऊंगा, कौन सा केस लॉ लिखा है ये भी मैं सिखाऊंगा। Now, apart from that, believe me, these sessions will serve you so well। जो जो मैं सेशन में बताऊंगा, मैं आपके कॉन्सेप्ट भी बनवाऊंगा साथ में, कॉन्सेप्ट इस सेंस में बनवाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू इक्वालिटी पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा होगा, स्पेशली आई एम टॉकिंग टू द लॉ स्टूडेंट्स। राइट टू इक्वालिटी सभी ने पढ़ा हुआ है। डू यू हैव एनी आइडिया व्हाई थॉमस केस इज सो इम्पोर्टेंट इन राइट टू इक्वालिटी डिबेट? तो थॉमस केस में क्या होता है, थॉमस केस के पहले तक जो रिजर्वेशन था उसको एज एक्सेप्शन ट्रीट किया जाता है आर्टिकल 14 के। कैसे ट्रीट किया जाता है, आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन ट्रीट किया जाता है आर्टिकल 15 को और 16 के अंदर जो रिजर्वेशन दिया हुआ है। नाउ थॉमस थॉमस केस completely turns it around and says that 15 and 16 reservation is an extension of article 14। राइट टू इक्वालिटी का वो एक्सटेंशन है, वो एक्सेप्शन नहीं है। तो आपको अगर उसके अंदर कुछ छोटा मोटा चेंज करना है, छोटा मोटा चेंज कैसे करना है कि मेरे को मार्क्स बढ़ाना है 10%, 5% कम कर देना है, 60% या 55% ही कर देना है ओबीसी के लिए, आपको हर बार लेजिस्लेचर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज ए गेम चेंजर, क्योंकि आपने बोला कि रिजर्वेशन से इक्वालिटी आ रही है, वो कोई एक्सेप्शन नहीं दिया गया है आपको। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपके बनवाऊंगा। बिना इस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के आप नंबर नहीं ला पाओगे, आपको नंबर नहीं आएंगे, आप कितने पढ़ लोगे आपको नंबर नहीं आएंगे। तो व्हेन वी विल डिस्कस फॉर 3 to 4 hours एवरी क्वेश्चंस दैट हैज कम इन द एग्जाम, क्योंकि क्वेश्चंस लिमिटेड है और वही रिपीट होता है। तो मोस्टली जो हमारी आंसर राइटिंग सेशंस होंगे उसमें सारे ही कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। उन सारे कॉन्सेप्ट्स को बनवा के उस पर लिखना क्या है, किस पर्सपेक्टिव से लिखना है, दैट्स द थिंग दैट गिव यू मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स इससे आते हैं, पर्सपेक्टिव से आता है।
कि लिखना क्या है, इसमें पूछा क्या गया है, एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है। तो पर्सपेक्टिव, विजन, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। किस पर्सपेक्टिव से आंसर लिखना है, एक क्वालिटी का क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें पर्सपेक्टिव क्या है, लिखना क्या है, बताना क्या है, कंक्लूड क्या करना है। आई विल टीच यू दैट। इससे आपको पेपर वन में बहुत हेल्प मिलेगी। और कई बार ये होता है कि जो मैं बताता हूँ वही एग्जाम में आता है, बच्चे वही लिख के आते हैं और बहुत अच्छे नंबर लेके आते हैं। तो in this way, this mentoring session will provide you a lot of new inputs. Apart from that, we will also discuss our time management, कितना टाइम आपको जीएस को देना है, कितना आपको प्री को देना है, ये भी सब हम लॉ के मेंटरशिप सेशन में डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर डूइंग all these things, I'm very sure you will score somewhere around this. You will score somewhere around this. You will score this. I can guarantee it that you will reach here. You will reach somewhere here, 300. And 300 if you're scoring in optional, आप बाकी सबसे 50 नंबर आगे हो। 50 नंबर आगे कैसे कैसे ये काम करता है मैं आपको वो भी सिखाता हूँ कि ऑप्शनल में स्कोर करना जरूरी क्यों है। जितने भी साल का आप एनालिसिस करोगे, 19 20 21 हर साल का, आपको पता लगेगा कि कट ऑफ जो जा रहा है वो जा रहा है 750। मेंस का कट ऑफ है इंटरव्यू कॉल के लिए। और जो फाइनल कट ऑफ जा रहा है वो जा रहा है 950। तो 200 नंबर का अंतर आता है। गेटिंग माई पॉइंट, कि अगर आपने एकदम बॉर्डर पे निकाला है तो आपको 200 नंबर चाहिए इंटरव्यू में टू गेट इन टू द लिस्ट। अब you can score 800 here, then you only need 150 here. गेटिंग माई पॉइंट। ऑप्शन अगर आप 300 ले आते हो तो आप 800 पहुंचोगे। ये 800 का ब्रेकअप क्या होगा, 400, 300 और 100। अब ऐसे और जीएस में आपको इधर 380 आ गए, इधर 120 हो गए। ये अगर 300 आपका है तो आप 800 पे आ जाओगे। आप एक बार 800 पे आ गए तो आपको लिस्ट में आने से कोई रोक ही नहीं सकता। आपको इंटरव्यू कितना खराब पर 140 देगा, 150 देगा, और कितना करेगा। अगर इंटरव्यू में थोड़ा भी एक्सेल कर लिया, इंटरव्यू में आप 180 ले आए, 190 ले आए, यू विल बी 980, 990, 980 पे आपको आईएएस मिलेगा। आप इस चक्र से एक बार में फ्री हो जाओगे। आप यू वोंट बी रिपीटिंग दिस यूपीएससी साइकिल अगेन एंड अगेन एंड अगेन। So don't look it as just a law का mentorship session. It's not law mentorship. ऑप्शनल में 300 लाना इज ए गारंटी फॉर दिस। ऑप्शनल में 300 इज ए गारंटी फॉर दिस दिस इजीली यू विल बी देयर। तो लॉ ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शनल पे पढ़ना बहुत जरूरी है, 300 लाना बहुत जरूरी है, तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हो। तो कीप दिस इन माइंड एंड आई विल बी हेल्पिंग यू विद एवरीथिंग। किताब, हैंड रिटन नोट्स, क्या लिखना है, कैसे पढ़ना है, कब करना है, क्यों करना है, सब कुछ आई विल टेल यू इन दिस। आपको कोई किताब खरीदने, आई विल प्रोवाइड यू बुक्स, आई विल प्रोवाइड यू नोट्स, आई विल टीच यू हाउ टू राइट, what to write, and concept building. And your CLD, CLD वाला पोर्शन भी आई विल कवर। सेपरेट लेक्चर्स उसके होंगे एंड CLD विल बी कवर्ड इन द मेंटरशिप प्रोग्राम एज वेल। तो दिस इज ए 360 डिग्री प्रोग्राम। पूरा कवरेज आपका ऑप्शनल गाइस में हो जाएगा, कुछ और करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक। लेट मी नो whoever want to join it. You can ping me on 70493483 and 64. This is my number, 70493483 64. And you can also mail me at gagan parmar @gmail.com. Okay.
Great. You can also find me on LinkedIn and WhatsApp. Okay. So guys, best of luck. See you later.